हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है संवेग का संरक्षण, जिसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये संवेग का संरक्षण क्या है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि संवेग, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संवेग जो है क्या होता है। संवेग जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, और इसको हम लोग दिखाते हैं P से। तो संवेग हमारा होता है गुणनफल किसका? द्रव्यमान का और वेग का। वेग से ही बना है संवेग, याद रखना इस चीज को। मैंने वैसे आपको बताया है, इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, दोनों के गुणनफल को क्या बोलेंगे? संवेग। अब देखिए संवेग का संरक्षण, इसमें आपको यह बता रहे हैं कि वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो, ठीक है। वस्तु का निकाय मतलब क्या, समझिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि यह आपका जो है ये बैलून है, बैलून में भरी हुई एयर है, हवा है, बैलून में भरी हुई हवा है। अब इस बैलून को मैंने पकड़ के रखा है, तो बताइए यह विराम में ना है। अगर यह विराम में है तो बैलून का वेग क्या है? जीरो। वेग क्या है इसका? जीरो। अगर वेग इसका जीरो है तो इसका संवेग क्या होगा बताओ? संवेग क्या होगा? हाँ, संवेग भी इसका होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर भी की जगह पे जीरो आप रखेंगे तो संवेग क्या आएगा? जीरो। तो बैलून को जब आप पकड़े हुए हैं, यह विराम में है, तो इसका शुरू में प्रारंभिक संवेग क्या है? जीरो। प्रारंभिक मतलब इनिशियल संवेग जीरो है। अब सुनना ध्यान से। अब इस बैलून को छोड़ने वाले हैं। जैसे इस बैलून को मैंने छोड़ा तो ये बैलून जाएगी ऊपर, और इसमें जो हवा भरी हुई है वो आएगी पीछे की तरफ। इसमें जो हवा जो है भरी हुई है, इसको निकलने दीजिए, तो हवा जाएगी देखिए नीचे की तरफ, और ये बैलून जाएगा ऊपर की तरफ, जाएगा ना न्यूटन के तृतीय गति नियम से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एयर है, तो एयर के पास क्या है? द्रव्यमान है। एयर पीछे की तरफ गई तो वेग भी आ गया, बात को समझो। अब बैलून की बात करते हैं। बैलून का भी अपना द्रव्यमान है और इसका भी अपना क्या है? वेग है। देख रहे हो, इसका भी अपना क्या है? वेग है। अच्छा, ये ऊपर की तरफ है तो इसको लेते हैं प्लस, ये नीचे की तरफ है तो ये लेते हैं माइनस। अब बताइए कि अब अगर आप संवेग लिखिएगा, कुल संवेग किसका? निकाय का। निकाय मतलब हवा और बैलून दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? निकाय। निकाय मतलब एक सिस्टम। जैसे ये रूम जो है ये क्या है आपका? एक सिस्टम है, ठीक है ना। अब इस सिस्टम के आप लोग पार्ट हो, भाग हो आप लोग। तो ये बैलून प्लस एयर दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं? निकाय बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अंतिम संवेग निकालिए। शुरू का संवेग था जीरो, अब देखिए अंतिम संवेग क्या होगा? तो प्लस एम भी, ये जो संवेग है ये बैलून का है, हवा का संवेग एम भी, दोनों कटने के बाद देखो तो क्या आ रहा है? यह आ रहा है जीरो। तो पता क्या चला? संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही बोलता है कि किसी भी निकाय का जितना संवेग पहले होगा, प्रारंभ में होगा, उतना ही संवेग बाद में होगा। देख लीजिए, जितना संवेग शुरू में क्या था? जीरो, तो बाद में भी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। याद रहेगा ये चीज। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या आप जानते हैं कि जितना संवेग किसी भी निकाय का शुरू में होगा, उतना ही संवेग बाद में होगा, फाइनल होगा, अंतिम होगा। याद रहे। तो यही है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। मगर इसके लिए कंडीशन है, आपने देखा भी कि बाहर से कोई भी बल आपने नहीं लगाया है। कोई बल आरोपित किए क्या? क्या इस बैलून को आप लेके ऊपर गए? ये खुद से गया, ये खुद से गया ऊपर। क्यों गया? हवा जब नीचे की तरफ एक्शन किया, ठीक है, तो एक्शन की वजह से क्या हुआ? रिएक्शन, मतलब हवा नीचे, क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से ये ऊपर गया। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से ऐसा हुआ। इसको डिराइव करते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लोग जो है लाएंगे और इसको प्रूव करके देखेंगे कि निकाय का जितना संवेग पहले था उतना ही संवेग बाद में होगा। तो मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं। आइए चलो देखते हैं। दो गोला है, एक गोला देख लीजिए ए है और दूसरा गोला है आपका बी। ये रहा दो गोला। इस गोला का द्रव्यमान जो है वो है m1 और बी गोला का द्रव्यमान है m2। इसका प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है? u1। इसका प्रारंभिक वेग u2। कौन तेज चल रहा है? कौन सा गोला? ए गोला का देखिए एरो जो है, तीर का निशान बड़ा है, मतलब इसका स्पीड ज्यादा है, और इसका देखिए तो इसका स्पीड क्या है? कम है। एरो इसका छोटा है, मतलब यहाँ पर पहला गोला का जो वेग है u मतलब वेग, प्रारंभिक वेग ज्यादा है किससे? u2 से। अब देखिए क्या हो रहा है। अब जब ये जाएगा आगे तो बी के साथ टकराएगा कि नहीं टकराएगा?
टकराएगा ना जी, तो ये टकराएगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए ये दोनों गोला आपस में टकरा रहा है। ये ए गोला है, ये बी गोला है, देख लो। तो यहाँ पर चूंकि ए गोला इसका चाल ज्यादा है तो ये जाएगा और जाने के बाद बी गोला के साथ टकराएगा। अब जब टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बल लगेगा। सुनना ध्यान से, यहाँ पर बल लगेगा। जितना बल ए जो है बी पर लगाएगा, यहाँ पर बल लग रहा है किस पर, बी पर। लगाने वाला कौन, ए। उतना ही बल लगेगा किस पर, ए गोला पे। लगाने वाला कौन, बी। ये रहा। अरे भाई दो चीज अगर आपस में टकराएगा तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, याद रहे। कोई दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी एक दूसरे से टकराता है तो दोनों एक दूसरे पर बल जो लगाएगा वो समान लगाएगा, बस दिशा विपरीत होगा। इस पे जो बल लग रहा है उसका दिशा ये है, इस पे जो बल लग रहा है इसका दिशा ये है। दिशा अलग है, दोनों का परिमाण सेम है, याद रखना इसको। न्यूटन के तीसरा गति नियम से यही जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि जितना बल इस पे लग रहा है उतना ही बल इस पे लग रहा है, बस दिशा जो है वो क्या है, विपरीत है, मगर दोनों का परिमाण सेम है। अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन का ही बल है। अब सुनिए, तो ये टक्कर से पहले है, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, टक्कर से पहले। ये टक्कर से पहले है, ये टक्कर के दौरान, टक्कर के दौरान, ड्यूरिंग कोलिजन बोलते हैं इसको। अब देखिए क्या होगा, अगर ये दौड़ते हुए जा रहा है इसको धक्का देगा। सुनो ध्यान से, अगर आप दौड़ते हुए जा रहे हो और सामने से कोई चाचा भी जा रहे हैं तो आप जाओगे, जाने के बाद धक्का दोगे तो उनका स्पीड बढ़ेगा नहीं, आपका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगा। जाएंगे उसके साथ टकराएंगे तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका स्पीड क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टक्कर के बाद क्या होगा, इसका स्पीड हो गया कम, इसका स्पीड जरा देखते हैं। देखो स्पीड पता चलेगा एरो से, देखिए। तो इसका द्रव्यमान वही रहेगा और इसका द्रव्यमान भी वही है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो वेग है उसका परिवर्तन हो गया। यह प्रारंभिक वेग ए गोला का क्या था, u1, बाद का क्या हो गया, v1। इसका प्रारंभिक वेग u2 था तो इसका क्या हो जाएगा, v2। याद रखिएगा, ये टक्कर के बाद का सीन है। ये जो सिचुएशन है बाबू, ये क्या है, टक्कर के बाद। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं, बताइए दोनों में से किसका वेग ज्यादा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ए गोला का वेग जो है वो क्या है, ज्यादा है, कम है, कम ना है। तो इसको करेंगे v2, इसका ज्यादा है, v2 जो है वो ज्यादा है, ठीक है। दूसरा जो गोला है उसका वेग ज्यादा हो गया, पहले गोले का वेग कम हो गया, ठीक है। टकराने से अपना एनर्जी ट्रांसफर किया इसमें, उसका वेग बढ़ गया। तो ये टक्कर के बाद है। अब सुनिए, सुना ध्यान से, अगर आपसे मैं पूछूं कि ए गोला का बताइए संवेग, तो सर संवेग जो होता है वो तो द्रव्यमान गुना वेग ना होता है। तो इसका अगर हमको लिखना होगा ए गोले का संवेग तो कैसे लिखेंगे, m1 गुना u1। ये किसका संवेग है, ए गोले का। अब बी गोले का संवेग लिखिए, तो बी गोले का जो द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान से इसी गोले के वेग से गुना कर दो, तो बी गोले का संवेग आ गया। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा निकाय का संवेग आ गया। देखिए ये दोनों को क्या बोल रहे हैं बाबू, इसको बोल रहे हैं दोनों को निकाय, मतलब सिस्टम। दोनों को मिला के जब जो है हम लोग कंबाइन करके चलते हैं तो उसको निकाय बोलते हैं। अब देखिए ये तो शुरू का हो गया, ठीक है, निकाय का दोनों गोले का शुरू का संवेग हो गया। बाद का संवेग बताइए, तो इसका द्रव्यमान और इसके वेलोसिटी मतलब वेग, ये रहा संवेग। ये संवेग किसका है, ए गोले का। बी गोले का संवेग बताइए, तो ये है आपका m2 और इसका वेग v2। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों को जोड़ने से क्या होता है, क्या बन जाता है, ये एक सिस्टम मतलब निकाय बन गया। देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये निकाय का संवेग हो गया और यही हमको निकालना भी है। हेलो, यही हमको निकालना भी है, मतलब इतना बराबर ये दोनों को मिला के जो शुरू का संवेग है ये किसके बराबर होना चाहिए, दोनों को मिला के बाद का जो संवेग लिखे हैं आप इसके बराबर, मतलब ये बराबर ये आना चाहिए। इसी को हम लोग प्रूव करके लाएंगे, अभी इसी को सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो चलिए, शुरू में ए गोले का संवेग क्या है, m1 u1 और ए गोले का संवेग बाद का क्या है, m1 v1। तो ए गोले के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ वो लिख लेते हैं हम लोग। ए गोले के संवेग में परिवर्तन, ए गोले के संवेग में परिवर्तन, संवेग में
परिवर्तन। अब परिवर्तन हमेशा जो होता है बाबू वो क्या होता है, परिवर्तन जो हमेशा होता है वो बाद वाला माइनस शुरू वाला, परिवर्तन हमेशा जो होगा वो बाद वाला माइनस शुरू वाला। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक, अब बी गोले का संवेग में परिवर्तन लिखते हैं, बी गोले के संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन देख लो, बात नहीं करो। देखिए ऊपर में मैंने क्या लिखा है, ठीक है, ऊपर में मैंने लिखा है कि कोई दो गोला है ए और बी जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है और यह प्रारंभिक वेग u1 और u2 से गतिशील है। टक्कर के बाद इनका वेग जो है वो v1 और v2 हो जाता है। ठीक है, अब देखो तो बताइए यहाँ पर बी गोले का संवेग शुरू में है m2 u2, बाद का संवेग है m2 v2। अब संवेग में परिवर्तन बताओ क्या होगा, तो m2 v2 माइनस यह बाद वाला संवेग माइनस शुरू वाला संवेग, तो यह हो जाएगा m2 u2। ये रहा, यही ना है न्यूटन के तीसरा गति नियम। देखिए आपको क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जितना बल ए पर लग रहा है बी के कारण उतना ही बल लगेगा बी पर ए के कारण। दोनों जो बल लगेगा वो परिमाण में सेम होगा, बराबर होगा, बस दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। दिशा क्या होगा, विपरीत। तो लगा दीजिए माइनस, माइनस क्या बताएगा कि दिशा जो है वो बल का क्या है, दोनों बल का दिशा विपरीत है मगर परिमाण जो है वो समान है। ठीक है, अब आइए न्यूटन के दूसरा गति नियम से। ठीक है, न्यूटन के गति नियम से, गति नियम से देख लो। ये साहब आपको क्या बता रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन का जो दर है वो समानुपाती होगा किसका, बल का। तो यहाँ पर जो बल है दोनों में से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बल देखिए, बल जो है वो समानुपाती होगा किसका, संवेग में परिवर्तन की दर। देखिए किसका संवेग में, ए का, ए गोले के संवेग में परिवर्तन बटा समय। नीचे में क्या लिखेंगे, समय। यही है आपका न्यूटन का दूसरा गति नियम। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर बल हमको कौन सा लिखना चाहिए, एफ ए बी या एफ बी ए? ए बी लिखना चाहिए या फिर एफ बी ए? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संवेग में परिवर्तन किसका हो रहा है, ए गोले के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ए गोले पर बल लग रहा है। किस पे लग रहा है, ए पर लग रहा है। किसके कारण, बी के कारण। तो जिस पे बल लगता है उसी के संवेग में परिवर्तन होता है। समानुपाती को हटाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं बराबर, ये बराबर। ए गोले के समय में परिवर्तन कितना है, ए गोले के समय में परिवर्तन कितना है बाबू, तो ये दिया हुआ है m1 v1 माइनस m1 u1। और छोटे समय के लिए जो है संवेग में परिवर्तन, ये छोटा समय के लिए हुआ है, इसका नाम दे देते हैं t। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से, या फिर इसको लिख सकता है तुम सिमिलरली। अब देखिए एफ बी ए मतलब क्या, अब यहाँ पर जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है किसका, तो यहाँ पर आप लिखिए बल किस पे लग रहा है, बी पर, तो संवेग में परिवर्तन जो होगा वो किस गोला का, तो बी का होगा। तो लिखो यहाँ पर बी गोले के संवेग में परिवर्तन, संवेग में, हाँ संवेग में परिवर्तन, और नीचे में क्या होगा बाबू, समय। नीचे में क्या लिखिएगा, समय, ये समय। ठीक है, एफ बी ए बराबर क्या होगा जी, बी गोले के संवेग में परिवर्तन। क्या बी गोले के समय में परिवर्तन आप निकाले हो, ये रहा। बी गोले के समय में परिवर्तन कितना है, m2 v2 माइनस m2 u2, और नीचे में क्या है, समय। समय को लिख दीजिए t,
समय को क्या लिखेंगे, t, छोटा समय के लिए। अब इसको आप जो है समीकरण 1 लिखते हैं। अब वहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण, हाँ समीकरण 1 से, जैसे समीकरण 1 से आप चलेंगे तो एफ ए बी जिसकी वैल्यू दी गई है, ये देखो लिखिए यहाँ पर एफ ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है जी। या समीकरण 1 को मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। समीकरण 1 आपका क्या है, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। अब दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, रख दीजिए, एफ ए बी का वैल्यू रखो, रख दीजिए बाबू यहाँ पर। m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t बराबर, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब देखिए तो बाबू यहाँ पर एफ बी ए इसकी भी वैल्यू दी गई है। आवाज आ रही है, बंद करो। m2 u2 बटा t है। अब दोनों तरफ से समय क्या होगा, वो कट जाएगा, दोनों तरफ से समय कट गया। तो m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर, माइनस को अंदर करो, जब माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इसको खोलिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा m2 u2। ठीक है, माइनस वाला टर्म को इधर भेजिए, इसका माइनस को उधर भेज दीजिए, हो गया m1 v1 और ये क्या है प्लस m2 v2 बराबर, इसको ले जाइए उधर तो क्या हो जाएगा m1 u1, और ये तो पहले से है m2 u2। देखो इसी को प्रूव करना था आपको, ये देखिए ये प्रूफ हो गया। मैंने बोला था ना कि निकाय का शुरू का जितना संवेग है उतना ही जो है निकाय का अंतिम संवेग के बराबर आपको कर देना है। तो ये हो गया सत्यापित, इसी को सत्यापित करना था, ये आपका हो गया। अब नोट कर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से इस न्यूमेरिकल को देखो। 40 केजी द्रव्यमान की एक लड़की, लड़की का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 40 केजी। हाँ यहाँ पर आप लिखिए दिया गया है, क्या कुछ दिया गया है, देखिए तो लड़की का द्रव्यमान है, लड़की का द्रव्यमान कितना है बाबू, यह द्रव्यमान दिया हुआ है 40 केजी। सुनिए द्रव्यमान दिया हुआ है, और 10 केजी द्रव्यमान वाली स्थिर घर्षण रहित पहिए वाली गाड़ी, गाड़ी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, गाड़ी का बताइए बाबू, गाड़ी का द्रव्यमान, गाड़ी का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो है 10 केजी, देखिएगा। ठीक है, और ये जो है क्या है, ये गाड़ी आपका जो है स्थिर है। ठीक है, अब कर क्या रही है ये कि ये लड़की जो है 5 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से दौड़ते हुए जाती है, और जाके इस गाड़ी पे जाके खुलती है, गाड़ी पर जाके सवार हो जाती है। ये कितना से जा रही है, दौड़ते हुए 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जाती है, और जो गाड़ी खड़ी है उस पर ये जाके जंप करती है या सवार हो जाती है, तो उसे धक्का मिलता है तो गाड़ी चलने लगता है। गाड़ी का वेग आपको निकालना है, सुना ध्यान से, देख लो सुनो। अब कहने का मतलब है कि लड़की का द्रव्यमान दिया हुआ है और लड़की का वेग भी है, लड़की का प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग कितना है ये, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछेंगे बताओ गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या है, गाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या होगा बाबू, 0 होगा, शून्य। लड़की का द्रव्यमान को बोलते हैं हम लोग क्या, m1, गाड़ी के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, m2, लड़की का प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं, u1, गाड़ी का प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं, u2। यही ना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, अब बाद वाला m1 v1 प्लस m2 v2। सुना ध्यान से, बाद का जो वेग होगा ना वो समान होगा दोनों का, क्योंकि लड़की जो है वो गाड़ी पे सवार हो गई है, तो जिस चाल से गाड़ी चलेगा, गाड़ी के ऊपर कौन है, वो लड़की भी है,
तो उसका चाल लड़की का प्लस गाड़ी का चाल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, भी। इसको आगे चल के लिख लेंगे यहाँ पर देखिए। तो M1 U1 क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 40, U1 क्या दिया हुआ है जी, लड़की का प्रारंभिक वेग 5 प्लस M2 दिया हुआ है 10 और गाड़ी का प्रारंभिक वेग 0। आपको बोल देते हैं भी। लड़की का वेग वही है जो गाड़ी का वेग है। अरे दोनों के दोनों जो है, गाड़ी जो है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी पे सवार लड़की है, तो जो गाड़ी का वेग होगा वही लड़की का वेग होगा, दोनों का वेग बराबर। तो यहाँ पर ठीक सामने लिख दो V1 बराबर V2, दोनों बराबर है, जिसको क्या बोल रहे हैं, भी यहाँ पर मान लिए। ठीक है, मान लिया। हाँ, तो अब यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, देख लो कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों का भी बराबर है तो भी कॉमन कर लीजिए। M1 प्लस M2, यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर आएगा 200। ये तो जीरो ना हो गया जी, ये क्या आ गया आपका, ये जीरो ना हो गया। चलिए, तो ये है 200 बराबर भी हमको निकालना है। दोनों का द्रव्यमान बताइए कितना दिया हुआ है, लड़की का द्रव्यमान 40 और गाड़ी का 10। ठीक है ना जी, ये रहा। तो ये है 200 बराबर भी गुना 40 और 10 50, 50 को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा 200 बटा 50 बराबर भी। 0 है 0 काटिए, 5 चौके तो 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है वेग, देख रहे हो।